हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कंप्यूटर पीसी में जो है सब चीज़ फाइल्स में सेव होती हैं। और उन्हीं फाइल्स पे जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साथ जो है ओपन हो जाती हैं। तो ये किस सॉफ्टवेयर के साथ ओपन होना है और किसके साथ नहीं, ये हमारे सिस्टम को कैसे पता चलता है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग फाइल्स के अलग अलग आइकन्स भी होते हैं। तो ये हमारे सिस्टम को कैसे पता चलता है कि कौन सी फाइल किसके साथ खुलेगी, कौन से सॉफ्टवेयर के साथ खुलेगी। तो उस को फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे सिस्टम में फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। अब फाइल फाइल नेम के अंदर जो है 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैं इसमें दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स। उसके बाद एक डॉट लगता है और उसके बाद एक एक्सएल एस एक्स, इस तरह से एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सटेंशन होता है। तो फ्रेंड्स, फाइल नेम के अंदर क्या होता है, फाइल नेम के अंदर जो डॉट है, ये जो डॉट लगा होता है, इस डॉट से आगे वाला पार्ट होता है फाइल नेम, और उसके डॉट के पीछे वाला पार्ट होता है फाइल एक्सटेंशन। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसी से ही सिस्टम को पता चलता है कि ये हमारी फाइल जो है, ये किस टाइप की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, इमेज की फाइल है, डॉक्यूमेंट की फाइल है। तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए। एक्सटेंशंस जो हैं, अगर एस एल एक्स एल एस एक्स है या एक्स एल एस है, तो ये एक्सेल की फाइल है। जेपीजी इमेज की फाइल होती है, जेपीजी, आईएमजी, जेपीईजी, या फिर आपका काफ़ी तरह टिफ हो गया, या बिटमैप की हो गई। तो इस तरह के एक्सटेंशन जो होते हैं। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन है, ये आपके 3 अल्फ़ाबेट से लेके 4 अल्फ़ाबेट तक के हो सकते हैं। तो अगर मैं इस पिक्चर की एक्सटेंशन को जेपीजी लिखता हूँ तो ये इमेज की फाइल है, इमेज की फाइल खुल जाती है। अगर मैं इसको जेपीईजी लिखता हूँ तो ये पूछता है कि इफ़ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट। मतलब ये कह रहा है कि ये जो फाइल एक्सटेंशन अगर मैंने आप चेंज किया है, तो इससे ऐसा हो सकता है कि फाइल यूज़ करने लायक ही ना बचे। तो आप पक्का है इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यस करता हूँ तो फिर ये इसको जेपीजी फाइल ना समझ के जेपीईजी फाइल समझेगी, और इसको एंटर जब मारेंगे तो ये प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर के साथ खुलती है उसके साथ खुलेगी। तो जेपीजी और जेपीजी फाइल जो है, अगर मैं इसको इमेज फाइल आईएमजी बना देता हूँ, आईएमजी इमेज फाइल, और उसके बाद इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, बीएमपी मान लीजिए, इसको मैं बना देता हूँ आईएमजी की नहीं, बीएमपी बीएमपी। अगर मैं इसको बिटमैप बना देता हूँ तो ये बिटमैप की फाइल की तरह एक्ट करेगी, और जो इमेज का सॉफ्टवेयर है इसको आइडेंटिफाई करके इमेज की तरह इसको खोल देगा। पर अगर वहीं दूसरी तरफ में, अगर मैं इस नोट्स की फाइल को, मान लीजिए नोट्स की फाइल है, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ क्या है। ये मान लो एक्सेल की फाइल है, इसमें मैंने जो है फॉर्मूला वगैरह बना के लगाया हुआ है। तो अगर मैं इस एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन को अगर मैं जेपीजी कर देता हूँ तो ये फिर जेपीजी फाइल की तरह एक्ट करेगा, और जो सिस्टम इसको जेपीजी फाइल की तरह ही प्रोग्राम के अंदर लेगा। पर ये यूजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जेपीजी का डेटा तो है नहीं, फोटो का डेटा तो है नहीं। तो जैसे मैं इसमें एंटर मारूंगा तो इनवैलिड इमेज दिखा देगा, क्योंकि इसको इसको जेपीजी का जो डेटा तो मिला ही नहीं है। इसको इसको मैं खोलता हूँ पिकासा, इस पिकासा के साथ खोल रहा हूँ मैं। अब पिकासा ने इसको खोल तो लिया, पर उसको इसके अंदर जेपीजी का डेटा नहीं मिला। सेम ऐसे अगर मैं इस ओल्ड डॉट बिटमैप की जगह एक्सेल ऐसे लगा देता हूँ, तो ये जो है एक्सेल के अंदर नहीं खुलेगी,
इसको क्योंकि एक्सेल का डेटा नहीं मिला, तो हर फाइल के अंदर जो है एक्सेल का जो डेटा होगा वो एक्सेल के साथ खुलेगा, जेपीजी का डेटा होगा जेपीजी के साथ खुलेगा। तो ऐसे ही सेम जो है एक्सटेंशन, और भी बहुत तरह के एक्सटेंशन होते हैं, हजारों हजारों तरह के एक्सटेंशंस हैं सिस्टम में। तो अब ये तो हो गया आपके नॉर्मल जेपीजी, एक्सेल, वर्ड की फाइल हो गई। तो एक्सटेंशन पर अगर मैं सी ड्राइव के अंदर मैं आपको दिखाऊं, प्रोग्राम फाइल विंडोज के अंदर दिखाता हूं, तो ये EXE जो फाइल है आप देख सकते हैं, EXE फाइल लिखा हुआ है, EXE। तो EXE फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये आपकी प्रोग्राम फाइल होती है, ये आपकी सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। जैसे अगर मैं write.exe को एंटर मारता हूं तो ये मेरे पास वर्ड पैड खोल देती है, जिसके अंदर मैं कुछ भी राइट कर सकता हूं और इसको सेव कर सकता हूं। तो इस तरह से ये जो write.exe है, ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है, होता है। और ये एक तरह का सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है। EXE जो होता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है। इनको डबल क्लिक करने से सॉफ्टवेयर खुलता है। सेम सिस्टम्स की फाइल होती है। मान लीजिए मैं सिस्टम 32 में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको बहुत सारी जो फाइलें हैं वो ऐसे दिखेंगी, DLL। तो ये जो DLL की फाइल है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है, ये विंडोज़ के जो इनके अंदर कोड्स होते हैं उसकी फाइल होती है। DLL की फाइल मिलेगी आपको, इसके अंदर जो EXE फाइल मिलेगी, और जो जाने पहचाने जो फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी। अब जैसे बिन फाइल भी है, या आपके आर्काइव की फाइल है, और बहुत तरह के एक्सटेंशन होते हैं सिस्टम के अंदर, बहुत तरह के एक्सटेंशन होते हैं। तो इन्हीं एक्सटेंशन की मदद से जो है सिस्टम को ये पता चलता है कि हमारे फाइल, जो हमारे सामने फाइल है वो कौन सी फाइल है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।